एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी छात्र सभी विद्यार्थी इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आप सभी छात्रों के लिए इतनी बेस्ट अपडेट और बेस्ट पेपर में लेकर आता रहूँगा, जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्ट ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अभी मैंने आपको ये पूरा पेपर बताया, जो कि आपको 6 मार्च 2026 यानी कि दिया जाएगा। सभी छात्र अच्छे से पूरा पेपर देखेंगे, क्वेश्चन अब मिस मत कर देना माय डियर फ्रेंड्स। अगर मिस कर दिया तो गलती आपकी होगी। पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये रहा आपका पहला प्रश्न, जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवि कौन है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगवादी कवि के बारे में पूछा गया है। आरोप, सुमित्रानंदन पंत, तुलसीदास या फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पर हमारा सही आंसर के रूप में आरोप जो है हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, आरोप सही उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी छात्रों को, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर तो बाहर आपका नहीं जाने दूंगा। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए। प्यारे विद्यार्थियों, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे। राम ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण या फिर महाराजा जनक ने। यहाँ पर आपको लक्ष्मण जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर बताना है। लक्ष्मण विल बी करेक्ट आंसर। कमली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कंबल, धोती, पजामा, कुर्ता। यहाँ पर आपको कंबल जो दिया गया है, कंबल आप करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे। कंबल जो है कमली का शाब्दिक अर्थ होता है, तो कंबल आप सही और सटीक आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आपका बंटी और महाभोज अंतर्गत की विधा के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आपका बंटी और महाभोज है ये किस विधा के अंतर्गत आता है, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी छात्रों को, जितने भैया बहन जुड़े हैं तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। उपन्यास करेक्ट करना है। 10वें रस का क्या नाम है। वीर, श्रृंगार, वात्सल्य या फिर रौद्र। इसमें आपको ध्यान रखना है वात्सल्य रस को ही 10वां रस यानी कि 10वां रस यहाँ पर कहा गया है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, तुलसीदास की रचना कौन सी है। सुरसागर, झरना, विनय पत्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है, तो विनय पत्रिका आप करेक्ट और सही आंसर के रूप में करेंगे। अब आपकी परीक्षा में ये जोड़ी आएगी, जोड़ी ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए पूरी की पूरी जोड़ी, क्योंकि परीक्षा में छप चुकी है और आ चुकी है। स्वयं की कहानी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर स्वयं की कहानी है तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। तो इसमें आपको किससे मिलाना है, आत्मकथा से मिलाकर आना है। माधुर्य गुण में आपका क्या हो जाएगा, शब्द गुण हो जाएगा, तो आपको शब्द गुण से मिलाना है। हंस पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद से मिलाना है। नगर पालिका का कार्य होता है सड़कें पक्की करवाना, तो यहाँ पर आपको लिखना है सड़कें पक्की करवाना। एक प्लेट सैलाब, ये किसकी रचना है, मन्नू भंडारी की रचना है, तो ये आप मन्नू भंडारी। संज्ञा की विशेषता, विशेषता से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर सही और सटीक जोड़ी हो चुकी है। सभी छात्र, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ। पेपर छोड़ मत देना, पूरा पेपर देख लेना शुरू से आखिरी तक। मैं कह रहा हूँ कि पेपर बिल्कुल परीक्षा में आएगा, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थी मेरा वादा आप सभी छात्रों से है। भोलानाथ और उसके साथी के बिल से पानी उलीचने का काम कर रहे थे, तो किसके बिल से कर रहे थे, ध्यान आपको रखना है चूहे के बिल से। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो कौन सा वाच्य होता है, ध्यान रखना है वाच्य होगा कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पर कर्मवाच्य लिखेंगे। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहता है, तो वो गरजने को कहता है, यहाँ पर आप लिखेंगे गरजने को। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का क्या नाम था, तो मूर्तिकार का नाम था माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना है मोतीलाल।
ठीक है, मोतीलाल सही है। लेखक की नियमित शिक्षा विषय में हुई है, तो कौन सा विषय था? विज्ञान विषय, तो यहाँ विज्ञान लिखना है। मनहा प्लस रत बराबर मनोरथ में कौन सी संधि है? तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि आप ध्यान रखेंगे और सभी छात्र सभी विद्यार्थी याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में क्वेश्चन आएगा कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो क्या पढ़ लिया है? ध्यान रखना है आपको, राजनीति। क्या ध्यान रखना है? राजनीति हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। कवि अपना पाथेय किसे मानता है? तो अपनी स्मृतियाँ को। किसे मानता है? तो ध्यान रखना है अपनी स्मृतियाँ। तो अपनी स्मृतियाँ जो है सही होगा। अनिमेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिना पलक झपकाए देखना। क्या होता है? बिना पलक झपकाए देखना। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, झपकाए देखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए जल्दी से। बिस्मिल्लाह खान को किन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा इसका। सेंधव के पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो लिखना है आपको घोड़ा और समुद्र, ये आप लिखेंगे। सत्य देख लीजिए जल्दी से, समय कम बचा है, पूरे के पूरे क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाज कहते हैं, ये सत्य है। विनम्र आंखों से देखने का तात्पर्य क्रोध से देखना, गलत। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते थे, सत्य। समास दो पदों का मेल। श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा, गलत। आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, सत्य। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा सेट ए और सेट बी और सेट सी, सेट डी बहुत जल्द आएंगे आप सभी छात्रों के लिए। बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर मैं सेट पेपर बताऊंगा। लाइव क्लास में भी सभी छात्रों के लिए 7 सेट पेपर लगातार लेकर आऊँगा। अगर लाइव क्लास में जुड़ गए तो वहीं से आपकी रिवीजन हो जाएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।